लगता है आपको? नहीं। जो अवकाश के समय तो पत्नी के पीछे जाएंगे ही, गांव में घूमेंगे ही, क्या गुनाह है ये? सब मिली बनाए छन मुखिया सरपंच। वोट बैंक है महादलित केवल, ये सच्चाई है। चुनाव का समय है, अब मेरा वर्ष का समापन है, तो अभी मेरे पति दबंग हो गए। इतने दिन से दबंग नहीं थे। दलित महापरिवार से पूछिए, कोई बता दे कि हम पैसा लिए हैं तो हम अपना पद का त्याग कर देंगे। कहाँ चले गया वादा, खत्म। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है फलका प्रखंड के हथवारा पंचायत में है। हथवारा पंचायत का दोगच्छी गांव है और ये महादलित टोला है। यहाँ पर कुछ महादलित परिवार है। क्या है बात, बताइए जरा। बताइए क्या बताएंगे सर, यहाँ पर हम लोग भूमिहीन हैं, कुछ नहीं है, कोई नहीं देख पाता है। तो आप लोग भूमिहीन हैं? भूमिहीन साफ है। कितना वर्ष से यहाँ पर बसे हुए हैं? बहुत दिन से बसे हैं, कोई सुनवाई हम लोग को सरकार देखते ही नहीं है। हम सरकार से ही निवेदन चाहते हैं कि हम लोगों का जमीन मिले, हम लोग अच्छे से बसाया जाए। हाँ, बसाया जाए। सरकार तो कहती है कि हम गरीब परिवार को जो है सहायता करते हैं, बसाते हैं। तो सहायता करेगा तो हम लोगों पर सहायता कहाँ कर रहे हैं? घर द्वार उजर पुजर गया है, जहाँ तहाँ चले गया है, हैं? सरकार कहाँ है अभी तक? आपका तो ये सहयोग दुगच्छी टोला पर नजर नहीं गया सरकार का। विकास नहर क्या विकास, क्या कहते हैं? देखिए उधर का सड़क विकास कहता है इसको। यदि थोड़ा सा करने के लिए यदि हमारे भारती कुमारी मुखिया जी आते हैं या हम चले आएंगे आगे किसी के काम के लिए, तो बड़े बड़े लोग दबाने के लिए आगे चले आते हैं। इसको विकास कहते हैं। अब देखिए यहाँ से वहाँ तक नहर पर आदमी बसा हुआ है, ये विकास होती है? आज के डेट में तो हर जगह पीसीसी से ढलाई है, लेकिन हैं सबका साथ सबका विकास, ये है। देख लीजिए ना अपने नजरों से, पूरा नहर पर घर बसा हुआ है, जो कि नहर में पानी चलना चाहिए था आज किसानों के लिए। आखिर किसका नजर लग गया है इस गांव में? सिस्टम करप्ट हो गया है सर, सिस्टम पूरा करप्ट है। दौड़ते दौड़ते 2021 से ये गरीब आदमी को हम देख रहे हैं, साथ में हम भी गए हैं। दौड़ते दौड़ते चप्पल खिया गया होगा इन लोगों का। यहाँ का विधायक, सांसद और मुखिया जी क्या कर रही हैं? मुखिया जी तो हमारा बहुत बढ़िया है, ना तो 1 रुपया किसी से लेते हैं। उसके पहुंच तक जहां तक होता है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसका कीचड़ वाला वीडियो है मेरे पास, आज से 2 साल पहले का। वो हम आपको दिखा सकते हैं। हेल जाता था गाड़ी लेके गिर जाता था आदमी, पैदल नहीं चल पाता था, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। लेकिन मुखिया जी ने बहुत ही कोशिशों के बाद ये भी फिर भी आधा रोड बनाया। अभी भी गांव में 2 तरफ रोड बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि सिस्टम करप्ट है। क्या करेंगे मुखिया जी, ये बताइए। मुखिया जी को मिलेगा तभी तो बनाएंगे, आवेदन देंगे। अभी इन लोगों का आवेदन लगाया गया, सबको आवेदन दिया गया पंचायत सरकार भवन में जाकर के कि हमको भूमि चाहिए। ऐसा बहुत सारा शिविर लगा, ये 4 से 5 वर्षों के बीच में बहुत सारा शिविर लगा इस गांव के लिए। लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं नक्शे से खत्म है इस गांव का दुगच्छी टोला। नक्शे से गांव का नाम भी किसी को पूछ लीजिएगा बाजार में तो कहेगा किधर पड़ता है दुगच्छी टोला, क्योंकि इस पर सिर्फ वोट बैंक के लिए आदमी जो है। महादलित को तो विशेष सरकार जो सुविधा देने की बात करते हैं, गवर्नमेंट में जो बैठा, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। भैया वोट बैंक है महादलित केवल, ये सच्चाई है। क्या है? वोट बैंक है। वोट के टाइम इनको मिलेगा। 10,000 रुपया मिला ना जी, वोट ले लिया। अभी आप देख रहे हैं ना किस किस उपाय से वसूला जा रहा है। अभी क्या कह रहा है सिस्टम करप्ट है। अभी जो आप लोग आवेदन दिए हैं, अभी जो आप लोग आवेदन दिए हैं जी, तो उसके बाद क्या मामला हुआ? देखिए हमारा यही कहना है, जितने भी हमारे गांव में गरीब आदमी जिसको भूमि नहीं है, जिसको मकान नहीं है, जिसको सोख्ता नहीं है, जिसको लेटरिन बाथरूम नहीं है, उन गरीब आदमी को यदि शक्ति नहीं है अपना बनाने का, उसको सरकार के तरफ से मिलना चाहिए, बनना चाहिए। सड़क घूम करके देखना चाहिए, किस गली में सड़क टूटा हुआ है, क्या है, कीचड़ में आदमी चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वोट तो इसी के लिए लिए थे ना, वादे तो इसी के लिए किए थे ना। कहाँ चले गया वादा, खत्म। तो इस चीज़ पर निवेदन होगा हमारा बिहार सरकार से, सम्राट चौधरी जी से, और हमारे जितने भी अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कि आप लोगों तक यदि हमारी बात पहुंच जाती है तो आप इस दुगच्छी टोला नाम आप लोग अपने याद रख लीजिएगा। दुगच्छी टोला नाम का ये गांव फलका प्रखंड के अंतर्गत हथवाड़ा पंचायत वार्ड संख्या 1 में आता है। भूमिहीन को भूमि दिया जाए, जो भी इन लोगों को दिक्कत है उन लोगों को पूर्ति किया जाए, इसी में सबका साथ और सबका विकास होगा। गवर्नमेंट जो प्रावधान लाती है
आम जनता की सुविधा के लिए वो इन तक नहीं पहुंच पाया है। कहीं ना कहीं यही वजह है जो यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाएं, बुजुर्ग जो है आक्रोशित हैं। हमारा रास्ता दो रास्ता नहीं तो सब मिली बनाए छन मुखिया सरपंच, हमरा जाक रास्ता नहीं छे, हमरा रास्ता गेट छे की ललका छे। हाँ गाड़ी पढ़े छे, हमरा रास्ता नहीं देबो के खम्मा दोक देबे लेके दिए। हाँ न शहर है वहीं पर रहते हैं। 30 बरस से 35 बरस से यहाँ हमको गुजर गया है, अथी बूढ़ी हो गया है। तखनी बाल बच्चा नहीं था, तखनी यहाँ पर आया, उतना फलका उतना की से झगड़ू चक दौड़ता 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 गोर थकी गया। गोर थक गया, बाल बच्चा पोसने में मेहनत लगा, कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को पोसते हैं। कच्चे हम खरीदेंगे हम की जमीन, खाने में भी खाता की कहे नहीं, हमको जमीन चाहिए। अगर हम सो कमाते हैं तो खाते हैं, भूखे रहते हैं। जमीन किनने के हम लोग का व्यवस्था नहीं है, नहीं है। गरीब लोग हम पेट में खाएंगे कि से जमीन लेंगे। 25 साल से देते हैं, फिर ये दिया है कि झगड़ू चक में, वहाँ जो दिया है तो वहाँ सुनते हैं कि से ओकरा मुखिया जी का आरोप लगाता है कि से मेरे को जमीन ये छीन को महादलित का की कहे छे देगा से, नहीं तो मुखिया जी का हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुखिया जी पैसा उसा दिए होंगे? नहीं जो नहीं, एक पैसा नहीं, झूठ बात नहीं। मुखिया जी की करेगा, जो ले गया है यहाँ से आवेदन लिख को तो उसका जो मर्जी होगा से करेगा। लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं साल से लिखी रहे हैं। उतना दिन से लिखे रहे। साला का एक नाम पानी था, उन पानी नहीं जाने देता है, रहने में दिक्कत है। क्या नाम हुआ? हमको राजो देवी। हमारे यहाँ सहयोग शिविर था, तो सहयोग शिविर था तो प्रचार हुआ था, 3-4 दिन पहले से प्रचार हो रहा था। और वास्तव में ये लोग भूमिहीन है, ये तो लड़ाई सरकार से है। और हम लोग बहुत दिन पहले भी आवेदन दे चुके हैं, 2-2.5 साल पहले, मतलब रन बसेरा की तरह बसाने के लिए भूमिहीनों को। तो वो सरकार का मामला है। मान लीजिए जो भी आवेदन पड़ा है उसमें जांच कीजिए, जो वास्तव में भूमिहीन है उसको आप बसाइए। आवेदन तो जनता है देंगे ही। और ये सरासर झूठा आरोप है। आप सोच सकते हैं कि 5 साल के दौरान हम कभी पैसा वसूलने का काम नहीं किए हैं। हम क्या है ये जनता कहेगी, और हम पे ये जो झूठा आरोप लगा है जनता इनका फैसला करेगी। कितने भूमिहीन परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ जो है दलित और महादलित, 9 टोला है। 9 टोला ये महादलित है, 9 टोला दलित है, और लगभग 3 से 3.5 हज़ार की आबादी है। ये दलित परिवार नहर शहर के किनारे बसे हुए हैं बरसों से। इनके बच्चे जो है ना आए दिन डूब के मरते हैं, अप्रिय घटना के शिकार होते रहते हैं। तो हम मुखिया होने के नाते देखिए, एक मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम था हमारे पंचायत में, तो वो उसमें भी आवेदन दिया गया था। और इन लोगों को फिर विभाग की तरफ से नोटिस भी आया था कि नहीं खाली कीजिए। तो ये भूमिहीन परिवार जाएंगे कहाँ? तो वो हम लोग भी गए थे, बहुत दिन पहले भी आवेदन दिए थे कि पहले इन्हें बसाइए तब खाली कीजिएगा। तो वो चीज़ है, जब प्रचार हुआ तो सहयोग शिविर में आवेदन पड़ा, तो उसमें मुखिया कहाँ से आ गया? ये 5 साल से हम कितना आवेदन गया होगा आपकी पंचायत से? लगभग 200-300 आवेदन तो गया ही होगा। ये तो सहयोग शिविर में? हाँ, ये इसके तो पूर्व भी गया है क्या? इससे पूर्व भी गया है। 800 आवेदन गया है इससे पूर्व में। कभी किसी पे सुनवाई, किसी को जमीन मिला? नहीं, आज तक नहीं मिला। हम लोग हर जगह आवेदन दिए हैं, जिला से लेके पटना तक, प्रखंड तक, हर जगह। आज तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और हम 5 साल से मेरे पति दबंगगिरी नहीं हुए। अभी चुनाव का समय है, अब मेरा वर्ष का समापन है, तो अभी मेरे पति दबंग हो गए। इतने दिन से दबंग नहीं थे, और हम इतना बेहतर कर रहे हैं, ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप हथवाड़ा पंचायत में देखिए, अब जो भी भूमिहीन है, जो भी प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़े हैं, राशन पेंशन, मेरे आने से कितना बदलाव आया है। आप एक जनता से पूछिए, अगर कोई बोल दे कि भारती कुमारी मुखिया उनके पति 1 रुपया लिए हैं, तो हम जो मतलब प्रशासन की ओर से जो होगा हम उसे मंजूर करेंगे। ठीक है, ये तो राजनीतिक सरासर अब दिख रहा है। सहयोग के एक दिन बाद ये आरोप लगता है। आप सोचिए जरा, ये विचार करने वाली बात है। सहयोग शिविर था 7 को, और 8 को हमको आवेदन लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, मेरी मांग सरकार से है, हम आग्रहपूर्वक सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ जमींदार कहाँ से आ गया बताइए ना?
मुखिया जी, आपके पति पर ये कह रहे हैं कि महादलित परिवारों के द्वारा भड़काया जा रहा है और पैसा वसूली की बात आ रही है और नौकरी छोड़कर जो है कि वो यहाँ पंचायत में। ऐसा नहीं है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख ही रहे हैं। अब भारती कुमारी मुखिया हर बच्चे हर महिला जान रही है हम क्या कर रहे हैं। मेरे कहने का क्या है, अब एक एक भूमिहीन परिवार से पूछिए, जो दलित महापरिवार से पूछिए, कोई बता दे कि हम मेरे मुंह के सामने कि हम पैसा लिए हैं, या कोई भी नहीं ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर जिस दिन बता देगा तो हम अपना पद का त्याग कर देंगे। हम अपने 5 साल में कभी किसी से पैसा लेने का काम नहीं किए हैं। भारती कुमारी मुखिया, ग्राम पंचायत राज हथवाड़ा। हथवाड़ा पंचायत में 9 टोला है आदिवासी और 9 टोला है महादलित मुसहर, और ये सभी लोग भूमिहीन हैं। एक शिविर लगाकर, जिसमें कि माननीय विधायक कविता पासवान जी भी थी, 800 आवेदन उस दिन भूमिहीनों का पड़ा था उस शिविर में। और कविता पासवान जी ने अपने हाथ से अंचल पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में 3 राजस्व कर्मचारी उस शिविर में आए थे, तो उनको दिया गया था। मैं उस समारोह में उपस्थित था, मैं संचालन कर रहा था उस समारोह का। यहाँ कुछ लोग को लगता है कि कहीं ये ज़मीन बांटने में हमरे ज़मीन नहीं चला जाए। यहाँ तो किन्हीं के ज़मीन का प्रस्ताव मुखिया जी ने नहीं किया है कि फलाने व्यक्ति फलाने ज़मींदार का ही ज़मीन लेके बसाया जाए, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको लगता है कि कहीं हमरे जो है ज़मीन नहीं चला जाए। ये ज़मींदार लोग मुखिया जी के खिलाफ, जो ईमानदार मुखिया है, आज तक कहा जाए एक भी मामले में यहाँ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सबके लिए राशन कार्ड बनवाया गया, सबका ज़्यादा से ज़्यादा राशन कार्ड बनवाया गया। एक भी मामले में एक नया पैसा किसी से नहीं लिया गया। ये कहा जाए ऐसे ईमानदार मुखिया, और उनके पति जो अवकाश के समय तो पत्नी के पीछे जाएंगे ही, गांव में घूमेंगे ही, क्या गुनाह है ये? पत्नी के साथ छुट्टी के समय गांव में घूमना क्या गुनाह है? ये गौतम मालाकार जी तो अपने पति धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? तो मेरा नाम विमल मालाकार। हम लोग को भूमि नहीं है, हम कहाँ पर, गरीब आदमी कहाँ पर जाकर करेंगे? तो सरकार सहयोग शिविर लगाती है हर पंचायत में, आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए हैं। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं किया। झूठ फूस बोल रहा कि जो मुखिया ने पैसा लेकर को घूस लेता है, काम नहीं करता है। मुखिया तो पैसा नहीं लेते हैं, नहीं, मुखिया की एक भी टका नहीं दिए। कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ रहते हैं? 3 पुष्टांग बीत चुके हैं जगह पर। हम 5 साल रह चुके हैं वार्ड सदस्य में, फिर भी आवेदन देकर कोई सुनवाई नहीं हुआ। बार देते थे। तो क्या किया आप? किए आवेदन देते थे। पक्का मकान और जमीन क्यों नहीं दिलवा पाए? अब हम कहाँ देंगे सर? दिलवाते आप? हाँ, सरकारी आदमी कहते हैं, वो सुनवाई नहीं करते हैं। बोलता है हाँ देंगे, आवेदन दीजिए। अच्छा, एक चीज सुने हैं, इधर जो है मुखिया पति और मुखिया पे पैसा लेने का आरोप? नहीं, वैसा बात आप लोग से लिया गया है? नहीं, वैसा बात कोई नहीं है। नहीं, मुखिया नहीं, पति को पैसा दिए हैं? नहीं। कहाँ रहते हैं आप लोग?